दोस्तों, तो आज है 1 जून और आपके सामने है आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो अराउंड 518 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है हमें। पर इतना प्रॉफिट हमें एक्चुअली नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ट्रेड्स की हैं आज मैंने, और ट्रेड्स में और चार्जेस में ही मुझे लगता है कि ये पूरा प्रॉफिट जो है ना चला जाएगा। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए 50-60 रुपीज़ का, तो इतना ही होगा मुझे लगता है। तो आज क्या मिस्टेक हो गई हमसे, हम वो सबसे पहले देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं चार्ट पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो यहाँ पे आप यार क्लियरली देख सकते हो कि आज मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट में मार्केट ओपन हुआ, नीचे गिरा और फिर बिना कोई सपोर्ट बनाए बस ऊपर जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो कि ये कि सपोर्ट बनाने की कोशिश हो रही है, बट उतना सपोर्ट बन नहीं पा रहा है। मतलब मार्केट जो था वो कहीं ना कहीं धीरे 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 ऊपर जा रहा था। मुझे लग रहा था शूट कर जाएगा ऊपर, पर ऐसा शूट नहीं किया। और हमारी उम्मीद थी कि ये बैंक निफ्टी की बात करें कि 156.60, कल भी हमारी बात हुई थी, 156.60 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, क्योंकि कल भी यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग नहीं मिली। ठीक है। और फिर क्या हुआ, यहाँ क्लोजिंग नहीं मिली हमें। और आज भी देखो आप, कहीं भी 156.60 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। मतलब इस लेवल के ऊपर यहाँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं मिली और मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिया। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेड्स पे नज़र डालते हैं। तो यार आप देख सकते हो 44,000 की कॉल है जो हमने ली थी। इसमें मुझे 107 का प्रॉफिट है। पर मैंने ये 2 बार ट्रेड ली। फर्स्ट में मुझे अच्छा खासा लॉस हो गया था 830 का। सेकंड में फिर मैंने 3 लॉट बाय किए थे, क्योंकि वो मेरे मुझे परमिशन मिल रही थी उस चीज़ की, क्योंकि ये 1 जून का था तो प्रीमियम बहुत लेस था इसमें। ठीक है ना। तो इसलिए, क्योंकि अकाउंट में आप देख सकते हो कि 13,502 ही है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स तो बहुत ज़्यादा तो पंच नहीं कर सकता हूँ एक बार में। तो ये एक मेरी ट्रेड थी। दूसरी ट्रेड मेरी थी 18,500 कॉल जो मैंने ली थी, क्योंकि मॉर्निंग में क्या हो रहा था ना यार, कि ऐसा लग रहा था कि यार मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है। ठीक है। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको निफ्टी का। तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ऑल्दो मेरे पैरामीटर्स टोटली फुलफिल नहीं हो रहे थे। बट थोड़े से मैं फोमो में आ गया, और फोमो के चक्कर में क्या हुआ ना कि मेरा ये वाला लॉस हो गया। ये 769 वाला। ठीक है। तो ये इन दोनों के लॉस को मिला के मुझे अराउंड 1,000 रुपीज का कुछ लॉस हो गया था, क्योंकि 80,500 की कॉल मैंने 2 बार बाय करी, एक बार बाद में ही बाय करी। एंड देन क्या हुआ ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेंड पीसीआर। ठीक है। मैं ये ओआई पल्स यूज करता हूँ, शिवा सर का। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो बैंक निफ्टी में तो यार सुबह से कॉल राइटिंग ज्यादा थी। ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इम्प्रूव हुआ, और फिर उसके बाद आप देख सकते हो कितना वीक है। फिर से हाई पे गया और फिर से नीचे आ गया। तो कॉल राइटिंग पूरे दिन ज्यादा थी। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करें, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे भी कॉल राइटिंग ज्यादा ही रही। और क्लियरली जो है ना, यहाँ पे ये वीक हो रहा था मार्केट जो था। ठीक है। और ज्यादा क्लियर आपको निफ्टी में पता चलेगा। देखो ये निफ्टी में, ये पहले तो पुट राइटिंग ज्यादा थी निफ्टी में, जिसके कारण मैंने कॉल बाय भी करी थी। और फिर उसके बाद वो नहीं सस्टेन कर पाया, उसने एक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक किया, तो मैं फिर निकल गया था। और 8 जून का अगर हम बात करें, देखो आप 8 जून का भी है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आफ्टर फर्स्ट 45 मिनट्स जो पीसीआर था वो डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है। डिक्लाइन होते जा रहा था, होते जा रहा था। तो पॉजिटिविटी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मैंने भी एक मिस्टेक करी। मैंने क्या मिस्टेक करी कि मैं उस चीज़ को उतना अच्छे से समझ नहीं पाया, और मैंने इसलिए कॉल्स बाय करी। और ऑर्डर हिस्ट्री में मैं आपको दिखाऊं, तो पहला ऑर्डर मैंने 10:30 के अराउंड मैंने एग्जीक्यूट किया। ठीक है। 10:30 तक तो मार्केट जो था वो थोड़ा सा वीक हो रहा था, धीरे धीरे ग्रेजुअली। और कहीं भी मेरे पैरामीटर्स फुलफिल नहीं हो रहे थे, 3 कैंडल्स वाले। जो मैं 3 कैंडल्स देखता हूँ कि सपोर्ट के लिए 3 कैंडल्स, रेजिस्टेंस के लिए 3 कैंडल्स। तो मेरे पैरामीटर कब फुलफिल होते कि अगर ये यहाँ ओपन होके नीचे गिरा है, तो यहाँ इस रीजन पे ही 2-3 15 मिनट्स
की कैंडल बनती और फिर अगर वो ब्रेक होता ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे हुआ, तो देखो आप, ये गिरा, फिर इसने देखो एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया यहाँ पे, ठीक है, और फिर आप देखो कि ऊपर की तरफ गया। तो अगर ये चीज यहाँ पे होती तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता। फिर क्या किया मैंने, जब मुझे लॉस हो गया, ठीक है, यहाँ तक मुझे लॉस हो गया, ये भी मैंने फिर एक मैंने 18,600 की पुट बाय करी 8 जून की। बट उसमें भी मुझे बहुत क्विक 2 मिनट में ही, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइक्स लग रहे थे उस टाइम पे। फिर मैंने कॉल बाय करी फिर से, जो ये सेकेंड टाइम बाय करी, और आप देखो यहाँ पे विद इन 3 मिनट्स फिर से स्पाइक लगा और मेरा लॉस हो गया। तो फिर मैंने थोड़ी देर शांत बैठा, आप देख सकते हो 10 मिनट्स का गैप है इस ट्रेड में। फिर मैं थोड़ी देर शांत बैठा, मैंने एनालाइज किया चार्ट को कि यार सही एंट्री लेना पड़ेगी और सही एग्जिट लेना पड़ेगा। तो मैंने 18,600 की पुट, मैं आपको दिखा देता हूँ, 18,600 की जो पुट थी वो मैंने बाय करी, ठीक है। तो पहली बाइंग मेरी कुछ यहाँ पे है, इस रीजन के अराउंड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस रीजन 1328 के अराउंड है, ठीक है। और वो मैंने क्यों करा, वो इसको देखते हुए किया और आरएसआई को देखते हुए कि आरएसआई या स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है। आरएसआई पहले वीक था यहाँ पे मॉर्निंग आवर्स में, एंड आफ्टर 11:30 सडन स्पाइक आया ऊपर 12, और फिर उसके बाद आरएसआई धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे बाय किया। एक और रीजन क्या था, वो स्पॉट के चार्ट पे जाके हम देखेंगे कि क्या रीजन था। तो यार मैं आपको दिखाता हूँ क्या रीजन था। हमने कल ये लेवल मार्क किया था, अगर आप कल का वीडियो देखा होगा किसी ने, तो 576.10, इसके ऊपर आप देख सकते हो कहीं भी यहाँ पे ना क्लोजिंग हुई नहीं है यार। तो मैंने यहाँ पे बनाया है यार, पहले ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना, इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर ये रीटेस्टिंग करने गया इस रेजिस्टेंस एरिया को, ठीक है। अगर ये यहाँ तक रीटेस्ट कर लेता तो फिर मैं वेट करता, ठीक है। बट इसने क्या किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया और फिर ये रिटर्न आने लगा, ठीक है। इस एरिया को रीटेस्ट करा और रिटर्न आने लगा, तो फिर मैंने पोजीशन बनाई इस रीजन में, ठीक है। 2 लॉट लिए मैंने, और मैंने अराउंड उसमें 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो मेरा जो लॉस हो रहा था, मेरे लॉस से तो मैं बाहर आ गया। देन उसके बाद क्या किया, मैंने सोचा यार कि नहीं यार, मार्केट तो अभी वीक है और मैं आज प्रॉफिट कमाने का तो नहीं सोच सकता हूँ, बट ये है कि ठीक है, मैं जो जितना 10% मैं लॉस की तरह लेता हूँ, तो 10% जो लॉस की तरह हम लेते हैं उसी को हम, जो है ना कि ठीक है यार, मैं एटलीस्ट इतना प्रॉफिट कर लूंगा कि यार मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में जाऊंगा। तो आप फिर लास्ट ट्रेड मैंने जो ली वो 1423 के अराउंड ली मैंने, 2:23 पे। 18,550 की पुट जो है वो मैंने बाय करी थी, ठीक है। 18,550 की पुट कहाँ है, ये रही आपके सामने है। तो वो भी मैंने बहुत अच्छी जगह बाय करी थी, यहाँ कहीं मैंने बाय करा था इसे, ठीक है। जब ये मार्केट थोड़ा नीचे, नीचे तो नहीं, मैंने 103 एंड 101 पे बाय किया, और फिर जब मार्केट ने ऊपर शूट किया यहाँ पे, तो फिर मैंने उसे एग्जिट किया था। और उसके बाद जो है फिर मैंने कोई ट्रेड्स नहीं ली, क्योंकि मैं मतलब नहीं लेना चाहता था कोई और ट्रेड। ऑल दो आप देख सकते हो 18,600 की पुट जो है वो मैंने 122 पे एग्जिट किया, और 146 उसका एलटीपी है। तो उसका अगर हम चार्ट देखें तो आप ये क्लियरली देख सकते हो ये कितना अच्छा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 125 टारगेट था, 125 टारगेट अचीव हुआ, और फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया तो फिर मैं निकल गया था। पर मेरे से मिस्टेक क्या हुई कि ये मेरा जो लेवल था 125.70, ठीक है, ये लेवल्स हैं, इसके ऊपर जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आया, तो यहाँ मुझे फिर से इसको बाय करना चाहिए था, ये मेरी मिस्टेक है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। क्यों बाय करना चाहिए था यार, क्योंकि देखो यार आरएसआई ऑलरेडी स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और मेरा जो स्पॉट का चार्ट है भाई, स्पॉट के चार्ट पे तो सेलिंग जो है वो ट्रिगर हो गई थी ना, देखो ये जो एक बना था, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी, इसको भी ब्रेक कर दिया था यहाँ पे। तो यार मेरे तो सारे पैरामीटर्स यहाँ फुलफिल हो रहे थे, तो मुझे करना चाहिए था उसको, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने दूसरी पुट करी, और उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है, आज नो प्रॉफिट नो लॉस डे है हमारा। और अगर हम बात करें कल की, ठीक है, तो कल क्या हो सकता है,
तो यार सबसे पहले तो अभी कॉल्स जो हैं वो काफ़ी वीक लग रही हैं। ठीक है, कॉल्स अगर हम देखें तो हम देखते हैं 43,700 की कॉल देखते हैं, जो हमें एक आइडिया देगी कल का। ठीक है, और हम देखते हैं 18,500 की कॉल देखते हैं हम, जिसमें हमने ट्रेड भी लिया था। तो ये रही 18,500 की कॉल। ठीक है, तो अब ये देखो आप, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर 18,500 की कॉल जो है, कल वो, ये जो लेवल है हमारा 151.85, अगर ये 151.85 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो फिर ये 174 को टच करने जा सकता है ऊपर कॉल जो है। ठीक है ना। तो अगर ये इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग देता है तो मैं डेफिनेटली इसे बाय करने का सोच सकता हूँ। प्लस अगर ये 123.85, ये देखो आप, ये रीजन है 123.85, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मैं इसको इजीली जो है ना 10% के लिए मैं बैठ सकता हूँ इस पे। यहाँ पे आप देखो, ये 123.85 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। ठीक है, यहाँ पे, और आप देखो भागते हुए मार्केट जो है सीधा 156 गया है। ठीक है, 30 पॉइंट्स ऊपर गया है। अब यहाँ से जब मार्केट गिरा तो यहाँ पे नीचे आया, तो 123.85 के ऊपर क्लोजिंग अगर ये देता है तो भी मैं एक बार बाय करने का मॉर्निंग में सोच सकता हूँ। और मॉर्निंग नहीं तो बाद में अगर देता है तो मैं तब का सोच सकता हूँ। ठीक है, नीचे जो लेवल है 86 पॉइंट समथिंग है, ये वाले लेवल्स हैं। ठीक है ना, ये क्या है भाई, 86.20, तो 86.20 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता है तो भी मैं एक बार बाइंग का सोच सकता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा कॉल का, क्योंकि अभी तो वीक है तो मैं फिलहाल इसको नहीं सोचूंगा पहला बाइंग का। जब ये, अगर यहाँ पे आरएसआई स्ट्रेंथनिंग होगी, कुछ सपोर्ट फॉर्मेशन होगा हमारे स्पॉट के चार्ट पे, तभी हम बाय करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे 43,700 कॉल। तो यार कॉल में भी देखो यार, सिंपल केस है, मैं कॉल क्यों देख रहा हूँ, मैं पुट क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यार देखो यार कॉल्स गिरे हुए हैं। अगर कॉल्स एक सर्टेन लेवल को क्रॉस करेंगे ना, तब जाके जो सेलर्स हैं वो हटेंगे, और सेलर्स हटेंगे तो हमें मूवमेंट मिलेगा जो कि हम बायर्स चाहते हैं। ठीक है ना, हम दिन भर तो नहीं बैठ सकते, हमें मूवमेंट चाहिए, हमें क्विक मूवमेंट चाहिए विद इन 10-15 मिनट्स। ठीक है ना, तो वो 10-15 मिनट्स का जो मूवमेंट है ना यार, वो ऐसे ही आता है। ठीक है, तो यार यहाँ पे तो बहुत बड़ा एक मूवमेंट है, देखो यार, ये एक रीजन है जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, क्या रीजन है, सॉरी, 430.25, 430.25 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है, और इसके बाद ये सीधे है 611। ठीक है, अब ये बीच में भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो लेवल है इसका, तो 430.25 पे जो एक क्लोजिंग मिली है हमें। ठीक है, तो अगर मार्केट कल इसके ऊपर जाता है तो मुझे लगता है, और अगर कल शुरुआत में ही तेजी रही मार्केट में, तो फिर यार ये सीधा ये 500 के लेवल के ऊपर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो मैं बाय नहीं करूंगा, बाय करूंगा तो मैं इसी लेवल के अराउंड बाय करूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यार यहाँ से मेरा एसएल छोटा होगा। ठीक है, 430, तो ये देखो लो कितना है, 370, तो अगर मुझे ये 400 के आसपास मिलता है तो मैं करूंगा। ठीक है, बट अभी मैं वो भी श्योर नहीं करूंगा, अगर ये हाई कट होता है और फिर ये नीचे आता है 400 पे तो मैं लूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा आराम से। ठीक है ना। अब आते हैं हम स्पॉट के चार्ट पे। तो यार हमें क्या चीज़ दिख रही है, हमें दिख रहा है कि यार अगर मार्केट ने यहाँ कल सपोर्ट नहीं लिया तो यार इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आ सकता है नीचे। ठीक है, तो अगर मार्केट कल यहाँ ऊपर ओपन होता है तो मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा दिखूंगा, क्योंकि ये 576 को क्रॉस नहीं कर पाया है मार्केट। तो अगर मुझे यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस बनाता हुआ दिखता है तो फिर मैं सेल करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी ये ट्रेंड लाइन भी रहेगी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम बना देते हैं। ये देखो भाई, ये ट्रेंड लाइन हो गई हमारी। ये देखो आप साहब, मैंने इसको ज्वाइन किया इससे, और फिर देखो ये कहाँ से टकरा के आया। अब बताओ, मैंने दिन में लगा लिया होता तो मैंने तो बाई किया ही था, और भैया मैं देखता कि यार मतलब मैं और क्या कर सकता हूँ, तो मैं उसमें बैठा रहता मैं अच्छे से। बट ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी का चार्ट। तो यार निफ्टी अगर मुझे यहाँ पे भी मिलता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाता है इस एरिया में, तो मैं सेल करूंगा। क्योंकि यार देखो डाउ जोन्स तो आज पॉजिटिव है, बट यार ये फिर से अपने रेजिस्टेंस एरिया पे ही टकरा के नीचे की तरफ आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है।
रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस पे जो है ना यार, मतलब दो तीन कैंडल्स बनने चाहिए और फिर उसको ब्रेक करना चाहिए, तो ही हम ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं उसको शॉर्ट। ठीक है, अब वो बैंक निफ्टी की हम बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी यार आप देखो कि इसने इस ट्रेंड लाइन के पास में सपोर्ट लिया है यार, ये देखो। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है। कौन से 2 पॉइंट्स को? इसको और इसको टच कर रहा है, और आप देखो ये यहीं पे सपोर्ट लेने फिर से आया है। तो सपोर्ट तो बहुत अच्छी जगह लेने आया है, बट यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैप अप ही ओपन हो और फिर वहां से वो बहता हुआ नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लग रही हैं कि यार डाउ जोन्स को देखते हुए पॉसिबिलिटी है कि यार गैप अप हो सकता है। अगर गैप अप होगा, ठीक है ना यार, गैप अप अगर होता है और फिर से रेजिस्टेंस बनाता है, तो फिर यार अपॉर्चुनिटी अच्छी है उसे शॉर्ट करने की, मतलब पुट बाय करने की, जिसे पुट बाय करना है। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या होता है। और कल फ्राइडे है, फ्राइडे का डे मोस्टली अच्छा नहीं जाता है। पिछले कुछ फ्राइडे से तो ये देखने मिल रहा है कि फ्राइडे का डे ना यार बिल्कुल अच्छा नहीं जाता है, आप जो सोचते हो ना उसके अपोजिट ही जाता है मार्केट। तो देखते हैं, हम जो सोचेंगे उसके अपोजिट करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट कल के लिए। थैंक यू।